नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं वो उनका कलेक्शन करके हमने लाया है आपके साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दामोदर नदी पर। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना से कौन कौन राज्य संबंधित हैं? पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। तो दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो सबसे बड़ी जो है भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नांगल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है किन किन राज्यों की? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की। हीराकुंड परियोजना इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड जो परियोजना है वो महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा राज्य में है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो पराम्बिकुलम अलियार जो योजना है वो केरल एवं तमिलनाडु की सम्मिलित परियोजना है। पेरियार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल राज्य में स्थित है। सारे जो प्रश्न हैं ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात पर। राजा रानी और रॉकेट संबंधित हैं जोग प्रपात से। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है मसूरी में। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो यह है पायकारा जलप्रपात। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पायकारा जलप्रपात। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील जो है जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो पुष्कर है राजस्थान में। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील राजस्थान में है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है चिल्का झील। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील कौन सी है? सांभर झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। विश्व विख्यात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जो जोग जलप्रपात है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात दूसरे किस नाम से और जाना जाता है? तो गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सरवती नदी पर। राजा रानी रोवर और रॉकेट संबंधित हैं जोग प्रपात से। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। गोडक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक नदी पर। गोकक जलप्रपात जो है वो किस जिले में है? तो वो है बेलगांव जिले में। यहाँ पे आपको बताना है कि जो क्वेश्चन आते हैं ये इसमें मिलान करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि 3-4 राज्य हो जाएंगे और 3-4 जलप्रपात और परियोजनाएं हो जाएंगी। तो इसलिए ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए, गोकक जलप्रपात किस जिले में है? बेलगांव जिले में।
हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो झारखंड में स्थित है। बिहार जलप्रपात स्थित है टोंस नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। मीठे जल की झील कौन है? वुलर झील। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य में। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील मेघालय में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। बेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील जो है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है। अष्टमुदी झील भारत के किस तट पर स्थित है? तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? ये नर्मदा नदी से संबंधित है। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी से संबंधित है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा नदी पर हिडकल परियोजना स्थित है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। मचमुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। उकाई परियोजना स्थित है गुजरात में तापी नदी पर। आगे बढ़ते हैं। गिरना परियोजना इंपॉर्टेंट है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। सलाल परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है? जो रिहंद बांध परियोजना है उससे किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों की सिंचाई होती है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जो गंडक है वो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना से कौन कौन राज्य लाभान्वित हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये तीन राज्य जो हैं वो बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य किस नदी के जल को चेन्नई लाना था? कृष्णा नदी के जल को चेन्नई लाने का जो परियोजना है वो तेलुगु गंगा परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये जो लोकटक है ये मणिपुर में स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो तुलबुल जो है वो झेलम नदी से संबंधित है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी से संबंधित है? ये है गोदावरी नदी से। आगे चलते हैं। बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो बगलीहार जल विद्युत परियोजना है ये चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। कोयना परियोजना इंपॉर्टेंट है। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो ये है महाराष्ट्र की। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ये है सरदार सरोवर, ये अब बन गया है सरदार सरोवर गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये नदी का नाम है नर्मदा नदी पर। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कोसी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कोसी जो है वो बिहार से संबंधित है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नागा अर्जुन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो मयूराक्षी परियोजना है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो आज हमने इस वीडियो में प्रमुख झीलें और परियोजनाओं के बारे में आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।